the today's lecture we will discuss the remaining part of solid dosage form, that is powder. In the previous lecture we will discuss the definition of powder, solid dosage form, what is the solid dosage form, the definition of powders and the definition of solid dosage form, then next the introduction and the classification of powder. So let's see some I have revised the previous lecture. The introduction and the definition of powder. Powder are the mixture of finely divided drugs or chemicals in the dry form. They are used for internally and externally also. They are available in a crystalline and also amorphous form. There is a relationship between particle size of powder and dissolution, absorption and therapeutic effect of drugs. द डिफिनेशन क्या है देख लीजिए यहाँ की डेफिनेशन इन्होंने ऐसी बताई है कि पाउडर जो रहता है एक मिक्सचर रहता है जो कि फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल से इन द ड्राई फॉर्म में रहता है, उसे क्या बोलेंगे, पाउडर ऐसे बोलेंगे। और वो इंटरनली एंड एज वेल एज एक्सटर्नली भी यूज़ होता है पाउडर का। और उसका जो शेप है, उसका जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म में रहता है। और उसका रिलेशनशिप पार्टिकल साइज का ऐसा है कि उसका डिसोल्यूशन रेट, एब्जॉर्प्शन और थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ पाउडर, ड्रग की पार्टिकल साइज जितनी कम रहेगी उतना इफेक्ट ज़्यादा शो होगा। देन उसके कुछ एडवांटेज भी हमने देख ली थी प्रीवियस लेक्चर में, तो एडवांटेजेस इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस, पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म, द चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी आर लेस एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ पाउडर ड्रग इज रैपिड एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म, एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल्स, ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज of powder it get dissolved easily in the body fluids. Large quantity of powder drugs can be administered to the patients orally by dissolving or mixing the powder in the suitable liquid. Small children or elder patients can easily take the powder drugs as such or dispersed in water or any other liquid. Powders are more economical as compared with other dosage form because not required any special machinery or techniques. Powder are more easy to carry than the liquid dosage form. इन्होंने यहाँ पर पाउडर के कुछ एडवांटेज बताए हैं यहाँ पर, जैसे कि पाउडर फॉर्म जो मोर स्टेबल है लिक्विड से, और जो इनकम्पैटिबिलिटी के जो चांसेस रहते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोसेज फॉर्म, दैट इज पाउडर। पाउडर के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होने के। तो इनकम्पैटिबिलिटी में हमने 3 टाइप के देखे थे इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है एंड जो थर्ड है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। और उसके करेक्ट मेथड ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी के हमने देख लिए थे। तो नेक्स्ट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन पाउडर की रैपिड होती है सॉलिड डोसेज फॉर्म में एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। जैसे कि टैबलेट कैप्सूल को बहुत सारा टाइम लगता है, पहले हम इनटेक करेंगे, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, फिर पूरा एब्सॉर्प्शन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में उसका इफेक्ट शो करेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू पाउडर फॉर्म। पाउडर डोसेज फॉर्म क्या करें, हम डायरेक्टली स्प्रेड करेंगे बॉडी के ऊपर। तो बॉडी के ऊपर जो पोर्स रहते हैं, पोर्स के अंदर वो पाउडर फॉर्म जो पार्टिकल साइज बारीक रहती है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स। Large quantity of powder drugs can be administered to the patient orally by dissolving or mixing the powder in the suitable liquid. अब यहाँ पर पता है कि जो लार्ज क्वांटिटी में हम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं ओरली, जैसे ORS पाउडर रहती है उसको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो हम उसका लार्ज क्वांटिटी में पाउडर ड्रग यूज़ करते हैं हम। तो एक एडवांटेज है ये। स्मॉल चिल्ड्रन और एल्डर पेशेंट कैन इजीली टेक पाउडर एज कम्पेयर टू टैबलेट और कैप्सूल्स। पाउडर आर इजीली इन टेक फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड ऑल्सो एल्डर पेशेंट्स विद द लिक्विड और वाटर, ये एक एडवांटेज है। देन नेक्स्ट इज पाउडर आर मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर विद द अदर डोसेज फॉर्म बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड इन स्पेशल मशीनरी और टेक्निक्स। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पाउडर के लिए कोई मशीनरी या किसी नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, हम पेशेंट इजीली उसको इंटेक किया जाते हैं, जैसे इंट्रावेनस रूट है, IV रूट, सबक्यूटेनियस रूट, ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर क्या हो जाता है कि किसी पेशेंट की और नर्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। देन इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पाउडर आर मोर इजी टू कैरी, पाउडर कैरी करने के लिए भी इजी है एज कम्पेयर टू द लिक्विड डोसेज फॉर्म। देन नेक्स्ट इज सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर इज गिवन इन दिस स्लाइड्स। So let's see what is the disadvantage of powders. Drugs having bitter, nauseous and unpleasant taste cannot be dispensed in powder form. जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो ड्रग के अंदर बिटर कंस्टिट्यूएंट है और नॉजियस है, कुछ जो ड्रग है जिससे वोमिटिंग प्रोड्यूस होती है, और अनप्लीजेंट जिसका टेस्ट है, ऐसे ड्रग हम
पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और कुछ जो ड्रग है जिसका मॉइस्चर जो एब्सॉर्ब करते हैं, डिलिक्विसेंट है और हाइग्रोस्कोपिक है ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर, दिस ड्रग्स कैन बी this drug can absorb moisture and it gets in the liquid form. For that purpose powder form में कुछ जो ड्रग हैं उसको हम क्या करें, जो कुछ डिलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग हम पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, ये एक एडवांटेज है पाउडर का। द नेक्स्ट ड्रग विच गेट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग ए पाउडर फॉर्म। देन कुछ जो ड्रग रहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सुटेबल नहीं है, अफेक्ट करते, तो इस तरह के जो ड्रग रहते हैं हम डिस्पेंस नहीं कर सकते इन द पाउडर फॉर्म। देन द नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बोलेंगे जैसे कि एज कम्पेयर टू टैबलेट कैप्सूल, जो पाउडर की जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। फर्स्ट इज बल्क पाउडर इन इंटरनल यूज, सेकंड इज बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, थर्ड इज सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, fourth is powder enclosed in packets and a capsule, fifth is compressed powder or tablets. So let's see one by one all of this classification of powders. First is bulk powder for internal use, when an accuracy of dosage form is not required or not important, at that time powder are dispensed in bulk form. एक्यूरेसी अगर डोसेज किसी डोसेज के अंदर मेंटेन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटरनल यूज़ के वास्ते बल्क पाउडर में पाउडर हम दे देंगे। देन बल्क पाउडर कंटेन सेवरल डोसेज ऑफ पाउडर, से बल्क पाउडर के अंदर हम सेवरल अदर ड्रग्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथड, जो कंटेनर है, कंटेनर कैसा होना चाहिए, वाइड माउथड कंटेनर होना चाहिए। परमिट्स इजी फॉर रिमूवल ऑफ स्पूनफुल पाउडर, इजीली हम उस माउथड कंटेनर से इजीली हम स्पून्स के द्वारा पाउडर निकाल सकेंगे, ऐसा उसका कैप रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज द नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस विच आर सप्लाइड इन अ बल्क आर एंटासिड है। जो नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस है वो बल्क फॉर्म में हमको सप्लाइड करना रहा है एज एंटासिड, और सम ऑफ द देर इज एग्जाम्पल इज गिवन इन दिस स्लाइड, दैट इज एंटासिड एंड लैक्सेटिव एक्सेट्रा, एग्जाम्पल रूबर पाउडर ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। Bulk powder for external use are non-potent substance. These powders are supplied in cardboard, glass or plastic containers which are often designed for specific method of application. The dusting powder are supplied in perforated or sifter top container. The bulk powders which are commonly used for external application are as follows. First is dusting powder, second is insufflation, third is snoofs, fourth is dentifrices. So let's see one by one all of these bulk powders. First is डस्टिंग पाउडर, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है, जस्ट आई हैव रिवाइज प्रीवियस लेक्चर in the today's lecture. The dusting powder, these are used for external application on the skin and generally applied in a very fine state to avoid local irritation. Therefore dusting powder should be passed through sieve number 80 or 120 to enhance their effectiveness. Dusting powder are of two types. First is medical and second is surgical. Medical and surgical dusting powders are free from pathogenic microorganism. The next is medical and surgical dusting powders. Before use must be sterilized by dry heat method at 160 degrees Celsius for 2 hours. The surgical dusting powder are used in body cavities and also used on a burn case and umbilical cord of infants, whereas medical dusting powder are generally used on superficial skin condition. Then the remaining dusting powder information we will study here. In the dusting powder, in the preparation of dusting powder, the talc or kaolin starch are used commonly because these are chemically inert, but such ingredients are readily contaminated with a pathogenic bacteria, so this must be sterilized before their use by dry heat sterilization method. The dusting powder are dispensed in a sifter or aerosol container. Dusting powder are generally non-toxic, but inhalation of its fine powdered ingredients by infants may lead to pulmonary inflammation, so proper care should be taken while handling.
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रिपरेशन रहता है डस्टिंग पाउडर का, इसके अंदर टाल्क और क्योलिन का और स्टार्च का यूज़ किया जाता है, बिकॉज दे आर केमिकली, वो इनर्ट रहते हैं, इसलिए टाल्क और क्योलिन और स्टार्च का यहाँ पर यूज़ किया गया है इस डस्टिंग पाउडर को बनाने में। देन नेक्स्ट इज, लेकिन सच इंग्रेडिएंट्स आर रेडिली, कुछ जो इंग्रेडिएंट रहते हैं जिससे कि कंटामिनेटेड पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और कंटामिनेटेड हो जाता है कुछ जो ड्रग के अंदर और कुछ पाउडर के अंदर, तो क्या क्या हो जाएगा कि दिस मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड। इस तरह के ड्रग्स को जब हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो उससे कुछ कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, ऐसे कंटामिनेटेड नहीं होने के लिए स्टेरिलाइज करेंगे बिफोर देयर यूज़। उसको यूज़ करने से पहले उसको कंटामिनेटेड स्टेरिलाइज करेंगे बाय द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड, जैसे कि हमने स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में स्टडी कर लिया था। स्टेरिलाइजेशन के मेथड होते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, आइटोक्लो, हॉट एयर ओवन, इस तरह से हमने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में स्टडी कर लिए थे। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है ये देख लिए थे। तो कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टेरिलाइज करना होता है हमको प्रोडक्ट को, प्रिपरेशन को। द डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंसड इन अ सिफ्टर और एरोसोल कंटेनर। जो डस्टिंग पाउडर हमने प्रिपेयर किया है उसको डिस्पेंस करेंगे और उसको पहले सीव कर लेंगे सिफ्टर से, और उसके बाद एरोसोल कंटेनर में हम उसको डाल देंगे। और एरोसोल कंटेनर में भी हम उसको डाल सकते हैं, एज अ स्प्रे बोल के भी हम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और उसको क्या करेंगे, एक सिफ्टर ऊपर से टॉप जो पोर्शन रहते हैं उसको परफोरेटेड करेंगे और सिफ्टर लगा देंगे। देन नेक्स्ट इज डस्टिंग कंटेनर्स। डस्टिंग पाउडर्स आर जनरली now toxic, but inhalation of its fine powder ingredients by infants, dusting powder are generally non-toxic रहते हैं। Obviously dusting powder are non-toxic, but inhalation of its fine powder ingredients by infants may lead to pulmonary inflammation, so proper care should be taken while handling। अब जब हम इसको एरोसोल कंटेनर में इस तरह की डस्टिंग पाउडर हम डालते हैं, तो अगर कोई जैसे कि इसका पाउडर, अब जैसे कि इसके हमने टाइप देखे थे, जैसे मेडिकल है और सर्जिकल है, एज़ कम्पेयर टू द मेडिकल का जब हम इसका देख लेंगे तो मेडिकेटेड कुछ प्रिपरेशन रहते हैं पाउडर के, तो कुछ डिसीज़ के कंडीशन में हम इसको लेते हैं। तो जब इनहेलेशन करेंगे उसका, जैसे ओरली इसका इनहेलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइन जो पाउडर रहते हैं इंग्रेडिएंट्स इन्फेंट्स के वास्ते, जो चिल्ड्रन के वास्ते जब लेंगे तो इट्स लीड थ्रू पल्मोनरी, इसका इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल रहते हैं बहुत स्मॉल रहते हैं। और इसका मेडिकल जो पाउडर फॉर्म रहता है, जो कि एरोसोल का कंटेनर यूज़ करके हमने उसके अंदर डाल दिया था, तो उसका जब हम इनहेलेशन करेंगे तो स्मॉल जो चिल्ड्रन रहते हैं, इन्फेंट्स रहते हैं, इन द एज बिटवीन और इन द एज 2 years के एज के अंदर के जब बच्चे रहते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं, इन्फेंट्स। तो उनको अगर हमको देना होगा और उनको देंगे तो पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो फॉर दैट पर्पज स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन द हैंडलिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन। अब डस्टिंग पाउडर का क्या क्या यूज़ है ये देख लेते हैं हम। एज ए एंटीसेप्टिक है, एस्ट्रिंजेंट है, एब्सॉर्बेंट है, एंटी परस्पायरेंट। एंटीसेप्टिक मतलब कुछ बॉडी का ऊपर कुछ जखम हो गई किंवा काहीतरी आपल्याला झालेलं आहे तर ते बॅक्टेरियल इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी आपल्याला अँटीसेप्टिक पावडर आपण ते वर स्प्रेड करतो बॉडीवर। त्यानंतर ॲस्टेंट म्हणजे काहीतरी कॉन्ट्रॅक्शन बॉडीच्या वर काहीतरी असं मसलचं पेन होत आहे, कॉन्ट्रॅक्ट होतात मसल, काय कोणता एरिया दुखत आहे किंवा आपल्याला त्रास होतात, तर त्या अशा कंडिशनवर पण आपण मेडिकेटेड काय करू शकतात की मेडिकेटेड पावडर पण आपण बॉडीवर स्प्रेड करू शकतात। त्यानंतर ॲब्सॉर्बंट पण एक प्रॉपर्टी आहे। ॲब्सॉर्बंट करण्यासाठी पण आपण जे ड्रग ॲब्सॉर्बंट म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन होईल बॉडीवर, हा पण ॲज इसका एक यूज बोल के यूज़ करेंगे। देन एंटी परस्पायरेंट म्हणजे घाम वगैरे न येऊ नये म्हणून पण ॲज अ परस्पायरेशन प्रिवेंट करण्यासाठी एज एंटी परस्पायरेंट बोल के इस डस्टिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने यहाँ पर डस्टिंग पाउडर के एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर देख RX मतलब यूटेक, देन प्यूरिफाइड एक डस्टिंग पाउडर प्रिपेयर किया है इन्होंने। तो RX मीन्स यूटेक, देन प्यूरिफाइड टाल्क एज अ स्टरीलाइज टाल्क हमको लेना है 50 ग्राम, देन स्टार्च पाउडर 25 ग्राम, देन जिंक ऑक्साइड पाउडर एज अ 20 ग्राम, देन सैलिसिलिक एसिड पाउडर एज अ 5 ग्राम। प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पर बताई गई है कि कैसे डस्टिंग पाउडर प्रिपेयर करना है। तो देख लेते हैं प्रोसीजर क्या बताई गई है। वे एक्यूरेटली ऑल इंग्रेडिएंट्स, पाउडर इंग्रेडिएंट्स, देन मिक्स देम असेंडिंग ऑर्डरली।
तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वे करना है हमको इस इंग्रेडिएंट का। तो कैसे वे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे उतरता क्रम, चढता म्हणजे जे स्मॉलेस्ट क्वांटिटीमध्ये जे सांगितलेले इन्ग्रेडियंट, असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे सॅलिसिलिक ॲसिड पावडर आपल्याला फक्त अगोदर वे करावं लागणार आहे, त्यानंतर जिंक ऑक्साइड पाउडर आपल्याला वे करावं लागणार है, त्यानंतर स्टार्च पाउडर और उसके बाद प्यूरिफाइड टाल्क हमको वे करना है। और वे करके क्या करेंगे? पास द मिक्सड पाउडर थ्रू सीव नंबर। सब हमने वे कर लिए पाउडर, उसको पास करेंगे मिक्स वो पाउडर, सब पाउडर को वे करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर से उसको मिक्स कर लेंगे, वे करेंगे। जैसे कि एक मोर्टर हमने लिया है तो उसके अंदर पहले सैलिसिलिक एसिड वे करेंगे 5 ग्राम, उसको उसके अंदर डालेंगे, देन नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड डालेंगे, फिर मोर्टर में डालेंगे, देन स्टार्च उसको वे करेंगे, फिर उसके अंदर मोर्टर में डालेंगे, देन लास्ट में प्यूरिफाइड टाल्क लेंगे और उसको वे करके मोर्टर में डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और उसको सीव नंबर 85 से 120 को उससे पास करेंगे। आफ्टर सीविंग मिक्स देम लाइटली एंड ट्रांसफर इनटू सिफ्टर। मतलब उसको सीव मिक्सर जो रहता है बड़ा, जो एक एपरेटस रहता है सीविंग का, तो उस एपरेटस में हम जो ऊपर की जो उसकी सीव की जो कैपेसिटी है उस पर हम पाउडर डाल देंगे और उसके बाद टॉप कंटेनर उसका परफेक्ट लगाएंगे, सीव कर लेंगे हम, ट्रांसफर इनटू सिफ्टर टॉप कंटेनर में डाल देंगे एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मतलब सीविंग करने के बाद जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हम वो प्रिपरेशन डाल देंगे। देन डायरेक्शन जो सिफ्टर टॉप कंटेनर, जैसे कि हमने सीव कर लिया, अब सीव किया जो इंग्रेडिएंट है हम हमारा एक जो कंटेनर है कंटेनर में डाल देंगे, जिससे कि सिफ्टर मतलब ऊपर जो परफोरेटेड टाइप का जो ऊपर का टॉप पोर्शन रहता है उसके अंदर हम हमारा पाउडर जो है उसके अंदर डाल देंगे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट डायरेक्शन इन्होंने यहाँ पर बताई है, अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट 2 और 3 टाइम्स अ डे, दिन में से 2 बार जो भी अफेक्टेड एरिया है 2 बार और 3 बार लगाना है हमको बॉडी के ऊपर। देन यूज एज इस जिंक ऑक्साइड और प्यूरिफाइड टाल्क का और सैलिसिलिक एसिड का यूज़ क्या है कि इस प्रिपरेशन का डस्टिंग पाउडर का, जिंक ऑक्साइड यूज़ फॉर एज अ एंटीस्ट्रीजेंट बोल के यूज़ हो जाता है। देन नेक्स्ट एंटीसेप्टिक भी, और सैलिसिलिक एसिड यूज एज अ एंटीसेप्टिक एंड एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल इसका यूज़ है इस पाउडर का। देन नेक्स्ट इज बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। हमने सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो देख रहे हैं। फर्स्ट जो देख लिए थे बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, सेकंड देख रहे हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। उसके अंदर पहले हमने डस्टिंग पाउडर देख लिया था कि डस्टिंग पाउडर क्या है, उसका एक प्रिपरेशन एग्जांपल हमने देख लिया। अब जो आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन मतलब क्या है ये स्टडी कर लेते हैं हम। दिस इंसफ्लेशन, दिस आर मेडिकेट डस्टिंग पाउडर, ये एक मेडिकेटेड मतलब मेडिकल इसका यूज़ हो जाता है एज अ डस्टिंग पाउडर मतलब बोल के। देन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी कैविटी सच एज नोज, थ्रोट, ईयर्स, वजाइना विद द हेल्प ऑफ एपरेटस इंसफ्लेटर। मतलब इन्होंने यहाँ पर एक इमेज भी बताई गई है यहाँ पर। तो इसका यूज़ क्या होता है, बॉडी की जब कैविटीज़ रहते हैं, कौन सी कैविटीज़, जैसे नोज़ है, थ्रोट है, देन ईयर्स है, देन वजाइना है, इस तरह की जो ये जो बॉडी कैविटीज़ हैं इनके अंदर इस पाउडर का हमको यूज़ करना है एज विद द हेल्प ऑफ कौन सा, विद द हेल्प ऑफ एपरेटस इंसफ्लेटर। इंसफ्लेटर एक एपरेटस है, इस एपरेटस में हमको ये इस टाइप का जो पाउडर रहता है वो इसमें फिल करना है और फिल करने के बाद हमारे जो बॉडी कैविटीज़ है उसके अंदर हम स्प्रेड कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हैं इस टाइप के जो प्रिपरेशन होते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं नाउ डेज द इंसफ्लेशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोसल्स। इंसफ्लेटर में पहले यूज़ किया जाए, इंसफ्लेटर एक एपरेटस है कि उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इंसफ्लेशन पाउडर। लेकिन अब जो क्या होता है कि एरोसोल जो टाइप का हमने देख लिया था, एरोसोल क्या होता है, जो स्प्रे टाइप के जो प्रिपरेशन होते हैं लिक्विड एज वेल एज पाउडर फॉर्म में भी हमको यूज़ करना होता है, एरोसोल बोल के यूज़ करते हैं। तो नाउ डेज इंसफ्लेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोसोल्स एंड दिस एरोसोल्स आर यूज्ड फॉर पोटेंट ड्रग, जो कि पोटेंट मतलब हाईली कॉन्सनट्रेटेड जो ड्रग होते हैं उस टाइप के जो हाई पोटेंट मीन्स हाईली कॉन्सनट्रेटेड ड्रग आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन इन द प्रिपरेशन।
तो इस टाइप के जो ड्रग होते हैं हाईली पोटेंट, तो वो इंसफ्लेशन में हम ऐड करते हैं एज ए इंसफ्लेटर बोल के। तो बॉडी कैविटीज़ के अंदर इस टाइप के जो ड्रग रहते हैं और इस टाइप के जो पाउडर रहते हैं वो यूज़ किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। ईयर में, नोज़ में बोलेंगे क्या, नोज़ में हम उसको स्प्रे कर लेंगे। देन ईयर्स में जो पाउडर रहता है, क्यों आपल्याला नाकात काही प्रॉब्लेम असेल, देख लेते हैं ना हम देखते हैं ना कि एयर के बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं। देन उसका क्या बोलेंगे, पाउडर फॉर्म में भी उसका यूज़ होता है कि जैसे हम स्प्रे जैसे डालते हैं जब हमको कान में कुछ पेन होता है और नाक में कुछ, हमारा नाक जाम हो जाता है और पूरा फील हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, वो नाक में भी और कान में भी क्या करते हैं कि अगर कुछ पेन होता है तो उस टाइप का जो लिक्विड रहता है वो स्प्रे के द्वारा हम उसे इंसर्ट करते हैं। तो उसी तरह से पाउडर फॉर्म में भी इंसफ्लेशन आता है, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली वो पाउडर फॉर्म उस इंसफ्लेटर एपरेटस में डालेंगे और जैसे स्प्रे करते हैं हम लिक्विड, उसी तरह से इसको स्प्रे करना है नोज़ में, थ्रोट में, ईयर में और वजाना में। इंसफ्लेशन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट मतलब जो हमारे बॉडी के ऊपर कैविटी के अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम है तो एक उससे लोकल इफेक्ट हमको मिलता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ जो ईयर है, नोज़ है, थ्रोट इन्फेक्शन है विथ एंटीबायोटिक्स और द एंटीबायोटिक का जो भी इन्फेक्शन है हमका, उससे हमको प्रिवेंट होते हैं, प्रिवेंट हो जाएगा उस ट्रीटमेंट से हमसे। उस ट्रीटमेंट को हम क्या करेंगे, मतलब जो एंटीबायोटिक मतलब जो भी फंगाई प्रोड्यूस हो गया है तो उसको प्रिवेंट करेंगे, एज एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक पाउडर ड्रग हम इसके अंदर डालेंगे एज ए इंसफ्लेशन के अंदर, और वो ईयर में, नोज़ में, थ्रोट में, थ्रोट इन्फेक्शन के वास्ते हम इंसर्ट कर देंगे और स्प्रे कर देंगे टू प्रोड्यूस ए सिस्टमिक इफेक्ट फ्रॉम ड्रग दैट इज़ डिस्ट्रॉयड इन द गट। मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि जो भी हमको लोकल इफेक्ट मिलने वाला है, मतलब जो ट्रीटमेंट हमको मिलने वाली है इस इंसफ्लेशन से, तो ईयर, नोज़ और थ्रोट इन्फेक्शन के अंदर एज ए एंटीबायोटिक बोल के, तो उससे हमको एक सिस्टमिक इफेक्ट भी मिलने वाला है ब्लड के अंदर। जब स्प्रे करेंगे तो वो पूरा रिलीफ हो जाएगा और वो जो जो ड्रग है सिस्टमिक में इफेक्ट शो करेगा और वो ड्रग क्या हो जाएगा, इफेक्ट शो होने के बाद डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा गट के अंदर में, स्टमक के अंदर उसका एक्सक्रीशन भी हो जाएगा उस ड्रग का। यहाँ पर एक इन्होंने एक इंसफ्लेटर यहाँ पर बताया गया है, इस तरह से एक इंसफ्लेटर यूज़ किया जाता है जो कि एज अ एपरेटस बोल के इस इंसफ्लेशन के लिए, इंसफ्लेशन जो पाउडर ड्रग, डस्टिंग मेडिकेटेड पाउडर ड्रग रहती है उसके लिए ये यूज़ होता है एपरेटस। देन नेक्स्ट देख लेते हैं स्नफ। स्नफ क्या होता है, दिस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ अ मेडिकामेंट। एक मेडिकामेंट के फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स फॉर एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड डिकंजेस्टेशन एक्शन। Then next is stuffs are dispensed in a flat metal boxes or glass container with a hanged lid। अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि स्नफ क्या होता है, एक एक्सटर्नल बोल के यूज़ भी किया, इसका यूज़ हो जाता है स्नफ का। तो एक फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म है विथ मेडिकामेंट एंड दिस स्नफ्स इनहेल किया जाता है। इनहेलेशन मतलब नाकाला जो हमारे नोज़ रहते हैं, नॉस्ट्रिल जो नोज़ के नॉस्ट्रिल होते हैं उससे हमको इनहेल करना होता है स्नफ के द्वारा। यहाँ पर एक बताया गया है इन्होंने, कंटेनर भी है यहाँ पर, तो उसका यूज़ क्या है, एक एज ए एंटीसेप्टिक बोल के इसका यूज़ होता है और ब्रोंकोडायलेटर भी, मतलब जो ब्रोंका रहता है पूर्ण जो असं आपलं छाती असे भरून येतात, म्हणतात छाती भरकी आती असे बोलते, देखो हम पूर्ण पॅक झालेली आहे, तर अशा कंडिशनमध्ये पण आपण हे इनहेल्ड करतात आपण स्नफ थ्रू नॉस्ट्रिल द्वारा। देन एक क्या बोलेंगे, डिकंजेशन बोलेंगे, मतलब क्या, जो हमारी नॉस्ट्रिल पूर्ण जेव्हा आपल्याला सर्दी होते बघा, सर्दी वगैरह हमको हो जाएगी ना तो हमारी पूरी नाक बंद हो जाएगी, तो इस कंडीशन में हमको डिकंजेशन मतलब पूरा हमारी नाक को साफ करना है और चांगल्या प्रकारे आपल्याला श्वास घेता येईल। डिकंजेशन मतलब जे नाक पूर्ण जाम होता है ना, त्या कंडीशन में आपल्याला नाक जाम होता है, सर्दी में पूरा नाक जाम होता है ना, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिकंजेशन बोलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमको स्नफ इनहेल करना है थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो एक पूरा क्या हो जाएगा, स्नफ के द्वारा हम इनहेल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा हमारा नाक से जो रहता है ना एयर अच्छे से हम ले सकते हैं।
इस कंडीशन में स्नफ का यूज़ होता है। स्नफ आर डिस्पेंसड इन, अब स्नफ कैसे डिस्पेंस करेंगे ना, फ्लैट मेटल के बॉक्सेस रहते हैं, उसके अंदर इसको डिस्पेंस करना है। और एक ग्लास के भी कंटेनर विथ हाई नड लीड का जो ऊपर का कंटेनर होता है उसका एक बॉक्स रहता है और कंटेनर यूज़ किया जाता है स्नफ के लिए। हाईली सिर्फ स्पेशली नॉस्ट्रिल, सिर्फ नोज के लिए, नॉस्ट्रिल के लिए यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड डिकंजेशन एक्शन के लिए स्पेशली यूज़ होता है स्नफ। और देन इनहेलेशन, इंसफ्लेशन क्यों यूज़ होता है? इंसफ्लेशन बॉडी कैविटीज़ के लिए यूज़ होता है। स्नफ सिर्फ ओनली ऑन सिर्फ नॉस्ट्रिल के लिए यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड डिकंजेशन एक्शन। देन नेक्स्ट देख लेते हैं डेंटिफ्राइसिस। अब डेंटिफ्राइसिस क्या होता है वो देख लेते हैं हम। डेंटिफ्राइसिस मीन्स व्हाट? दिस आर अप्लाइड ऑन अ टूथ सरफेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश in that contains suitable detergent or soap, some abrasive substance and suitable flavoring agent are involved. Abrasive agents such as calcium sulfate, calcium carbonate, sodium chloride are used in fine powder. डेंटिफ्राइसिस मतलब क्या? अप्लाइड किया जाता है टूथ सरफेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश। जो ब्रश होता है ना हमारा, जो रोज़ हम सुबह उठने के बाद दांत घसते हैं, तो ब्रश के ऊपर जो टूथ पेस्ट रहती है ना वो उस पर अप्लाई करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डेंटिफ्राइसिस से बोलेंगे। और उससे क्या करेंगे? ब्रश से टूथ सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसे डेंटिफ्राइसिस बोलेंगे। इन दैट कंडीशन सुटेबल डिटर्जेंट और सोप, सम एब्रेसिव सब्सटेंस, इसके अंदर क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या यूज़, इस डेंटिफ्राइसिस में क्या क्या कंटेंट यूज़ किया जाता है? डिटर्जेंट बल्कि इसका यूज़ होता है, सोप भी इसके अंदर, सोप और डिटर्जेंट इसके अंदर यूज़ होता है। फोम प्रोड्यूस करने के बाद हम जब दांत घसते हैं तो फोम प्रोड्यूस होता है ना, तो वही बताया गया है। और सम एब्रेसिव सब्सटेंस भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। एंड सम ऑफ द सुटेबल फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन दिस। जैसे बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, मिसवाक का टूथपेस्ट है, क्लोजअप है, कोलगेट है, इस तरह की जो, देन मिंट का सेंसोडाइन, इस तरह की जो टूथ पेस्ट होती है वो अप्लाई करते हैं ब्रश के ऊपर और उससे टूथ सरफेस के ऊपर हम घसते हैं, उसके क्या बोलेंगे? डेंटिफ्राइसिस से बोलेंगे। देन एब्रेसिव एजेंट मतलब क्या? एब्रेसिव एजेंट्स मीन्स व्हाट? अब एब्रेसिव एजेंट मतलब क्या? एब्रेसिव मतलब क्या? पॉलिश करने के लिए और एक शाइन प्रोड्यूस होने के लिए यूज़ किया जाता है एब्रेसिव एजेंट। दांतों में एक शाइन और एक क्लियरनेस आने के लिए एज बोलेंगे पॉलिश करने के लिए एब्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है, सच एज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड आर यूज्ड एज एब्रेसिव एजेंट इन द पाउडर फॉर्म इन द टूथपेस्ट और डेंटिफ्राइसिस। एग्जाम्पल RX मीन्स यूटेक। इसमें आप डेंटिफ्राइसिस में क्या क्या यूज़ किया जाता है एक प्रिपरेशन ने यहाँ पर बताया गया है। आप सभी को एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन डेंटिफ्राइसिस, उसका ऑल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देने के बाद एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे ही तो 3 में से 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपको 2 में से 3 में से सिर्फ 1 ही मार्क मिलेगा और 1.5 मार्क मिलेगा। यहाँ पर आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना मस्ट है एज ए नोट बोल के। अगर इसमें पूछा गया है डेंटिफ्राइसिस तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? एग्जाम्पल आपको मस्ट है यहाँ पर लिखना। एग्जाम्पल कौन सा? ये जो यहाँ पर बताया गया है RX, हार्ड सोप पाउडर 50 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर 935 ग्राम, देन सैकरिन सोडियम एज अ 2 ग्राम, देन पेपरमिंट ऑयल 4 ml, सिनेमन ऑयल 2 ml, मिथिल सैलिसिलेट 8 ml। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना मस्ट है। देन देख लेते हैं, अब देख लेते हैं आगे का क्लासिफिकेशन के अंदर पॉइंट, जो 3rd टाइप है हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर का। फर्स्ट देख लिया था हमने बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, सेकंड जो है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। उसके अंदर सब डिवाइडेड पॉइंट्स थे, जैसे कि इंसफ्लेशन था, डेंटिफ्राइसिस थे और क्या था? स्नफ था और डस्टिंग पाउडर एक था। ये एग्जाम्पल उसके हमने देख लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर का आगे का जो पॉइंट है, आगे का जो टाइप है 3rd टाइप, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। अब ये इंटरनल यूज़ क्या होता है? सिंपल और कंपाउंड पाउडर यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपल और कंपाउंड पाउडर क्या होता है वो देख लेते हैं हम। इन दिस फॉर्म ऑफ पाउडर ईच इंडिविजुअल डोज इज इनक्लोज्ड इन अ पेपर। जो इंडिविजुअल डोज
जो होता है इनक्लोज किया जाता है पेपर के अंदर सिंपल और कंपाउंड पाउडर फॉर्म के अंदर फॉर इंटरनल यूज़ के वास्ते। देन नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज़ वन, दैट इज़ सिंपल पाउडर बोलेंगे। जो नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट एक पाउडर के अंदर एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ किया है तो उसे सिंपल पाउडर बोलेंगे। वन इंग्रेडिएंट इज़ यूज्ड, we can say that simple powder. Then while more than one is used, then it can be called as compound powder. The minimum quantity of each powder should not be less than 100 mg for it can be handled conveniently by patient and can be weighed accurately. तो मिनिमम क्वांटिटी रहती है और ईच पाउडर की शुड नॉट बी लेस 100 से नीचे नहीं रहना चाहिए। 100 मिलीग्राम मस्ट है, 100 के आगे होना चाहिए। समझ में आता है? 100 के मतलब इन्होंने क्या बताया कि अब आप 90 मिलीग्राम नहीं ले सकते, 100 मिलीग्राम से ऊपर आपको शुरू करना है। जैसे कि 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और ग्राम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। ओके, समझता है क्या बोल रही हूँ? जो मिनिमम क्वांटिटी है पाउडर की 100 लेस देन शुड नॉट बी लेस देन 100 mg। 100 mg के नीचे से नहीं होना चाहिए, 100 mg के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं सिंपल पाउडर क्या होता है। सिंपल पाउडर, इन अ सिंपल पाउडर कंटेन्स ओनली वन इंग्रेडिएंट आइदर इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमाफोस फॉर्म। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो सिंपल पाउडर रहता है उसके अंदर ओनली वन इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है और वो उसका जो शेप है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और एमाफोस फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। इफ़ पाउडर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म देन इट इज़ रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर। अगर कोई पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इसका एमोस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हमको उसको बारीक करना है लेकिन वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो उसको पहले रिड्यूस करेंगे, वे द पाउडर, उसके बाद उसको वे करेंगे, डिवाइड इनटू नंबर ऑफ डोसेस, उसको नंबर ऑफ डोसेस में डिवाइड करेंगे, कितने डोसेस में देना है, 1 डोज में, 2 डोज में, 3 डोज में, कितने उसके प्रिपरेशन बनाना है। देन रैप्ड एज ए इंडिविजुअल डोज, और उसके बाद रैप उसका जो इंडिविजुअल डोज है उसको पैक कर देंगे। देन इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। डिस्पेंसड 6 पाउडर ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का जो पाउडर है 6 पाउडर में हमको बनाना है एंड ईच पाउडर कंटेन्स 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पाउडर के 6 पाउडर के पैकेट प्रिपेयर करने का है हमको। एस्पिरिन के 6 पैकेट प्रिपेयर करना है पाउडर के, और हर एक 6 पैकेट में 300 मिलीग्राम एस्पिरिन का कंटेंट होना चाहिए। ऐसे उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल पे बताया गया है। तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। RX एस्पिरिन, RX मीन्स यूटेक्स एस्पिरिन 300 मिलीग्राम का पाउडर प्रिपेयर करना है हमको। तो प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है प्रोसीजर। पाउडर द एस्पिरिन, जो एस्पिरिन रहता है उसको पाउडर करना है। वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन, उसकी जो क्वांटिटी है हमको वे कर लेनी है। वे 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन, उसके 300 मिलीग्राम एस्पिरिन हमको वे कर लेना है। फॉर ईच पाउडर जो प्रिपरेशन बनाना है 6 पैकेट इन्होंने पाउडर के 6 पैकेट बनाने हैं हमको। हर एक 6 पैकेट के अंदर 300 मिलीग्राम एस्पिरिन होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। एंड रैप ईच पाउडर इन इंडिविजुअल पाउडर पेपर, उसको रैप करना है। जो पाउडर का पेपर होता है, पाउडर पेपर के अंदर इसको रैप करना है। देन डायरेक्शन, 1 पाउडर टू बी टेकन आफ्टर एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे के बाद वो पाउडर का 1 पैकेट हमको इनटेक करना है। जो कि कंडीशन है, जो कि एस्पिरिन की जो कंडीशन रहती है, कौन से कंडीशन में कौन सा, जैसे बुखार है, किसी को पेन है, उस कंडीशन में ये जो पाउडर है वो इंटेक करना है। कैसे इंटेक करेंगे, हर 8 घंटे के बाद इस पाउडर का 1 प्रिपरेशन का जो पैकेट है उसको खोलकर 1 पैकेट जो है उसको खोलेंगे, उसको वाटर के साथ लेंगे। देन 8 घंटे के बाद दूसरा लेंगे, देन 8 घंटे के बाद तीसरा, देन 4th, देन 5th, देन 6th। यह प्रिपरेशन में उन्होंने बताया कि 6 पैकेट लेना है, तो 6 पैकेट इस तरह से लेना है, हर 8 घंटे के बाद लेना है आपको। उसका डोज है 3 मिलीग्राम एस्पिरिन का। ये हो गया सिंपल पाउडर। एज ए मेडिकेटर इंटरनल यूज़ किया जाता है, हम यूज़ किया जाता है सिंपल पाउडर को। देन कंपाउंड पाउडर देख लेते हैं फॉर इंटरनल यूज़। कंपाउंड पाउडर क्या होता है, एज एन इंडिकेट कंपाउंड पाउडर कंटेन्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड टुगेदर
वहीं उन्होंने जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि कंपाउंड मतलब क्या, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंपाउंड पाउडर को बनाने में हमको यूज़ करना है और उसको मिक्स करना है हमको, एंड देन डिवाइडेड इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोसेस, उसको डिवाइडेड करना है, उसके जो नंबर ऑफ डोसेस हैं, कितना डोसेस में देना है, 2 डोज में देना है, 3 डोज में देना है, उसका डोज को क्वांटिटी हमको डिवाइड करनी है, देन डिस्पेंसड इनटू ईच पाउडर पेपर, अब उसको सेपरेटली इंडिविजुअली रैप करना है, कंटेनर में पोर करना है, फिल करना है। एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि डिस्पेंस 8 पाउडर ऑफ APC ईच पाउडर, एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर बताया है कि डिस्पेंस 8 पाउडर ऑफ APC ईच पाउडर कंटेन्स 500 मिलीग्राम ऑफ APC, मतलब क्या बताया गया कि APC मतलब एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एंड कैफीन का जो 8 पावडर के जे भाग करायचे आपल्याला ते सांगितलेलं आहे त्यांनी, आणि प्रत्येक भागामध्ये 500 मिलीग्राम पावडर असायला पाहिजे. तर एस्पिरिन का जो क्वांटिटी है 300 मिलीग्राम, पैरासीटामॉल की जो क्वांटिटी है 150 मिलीग्राम, कैफीन की जो क्वांटिटी 50 मिलीग्राम. तो देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है इस प्रिपरेशन की. वे एक्यूरेटली ऑफ ईच पाउडर एंड मिक्स देम एज पर असेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर है उस तरह से इसको यूज़ करना है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, कैसे यूज़ इसका वे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वे कैफीन 50 मिलीग्राम, देन ऐड इन मोटर, देन वे पैरासीटामॉल 150 मिलीग्राम, देन ऐड इन कैफीन, देन एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, ऐड इन मोटर, मिक्स वेल, देन वे 500 मिलीग्राम ऑफ मिक्सड पाउडर ऑफ ईच पाउडर. उसके बाद जो इसका जो क्वांटिटी है 500 मिलीग्राम हो गया पूरा टोटल, और उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. वे 500 मिलीग्राम ऑफ मिक्सड पाउडर फॉर ईच, जो 8 रॅपर बनाने, 8 पावडरचे जे पॅकेट बनवायचे आहेत आपल्याला किंवा डोस बनवायचे आहेत, त्याच्यामध्ये ते आपल्याला 500 ग्राम रॅप करायचं है पाउडर. रैप ईच डोज इंडिविजुअली इन पाउडर पेपर, ईच को जो डोज है उसका इंडिविजुअल डोज रैप करना है पेपर के अंदर. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. समझ में आता है. हमारा टोटल चैप्टर कितना है वो हम देख लेते हैं, स्टडी एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं कहाँ तक हम आ गए थे और कितना हो गया है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखे थे, सॉलिड डोसेज फॉर्म हम सीख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखे थे, पाउडर के डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद एडवांटेज ऑफ पाउडर देख लिए हमने, डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर देख लिए हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में हमने फर्स्ट जो देख लिए थे बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, सेकंड जो देख लिए थे बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, देन थर्ड सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, फोर्थ जो है हमको स्टडी करना है पाउडर इंक्लूड इन पैकेट्स एंड कैप्सूल, देन फिफ्थ जो लास्ट है कंप्रेसर्ड पाउडर. तो फर्स्ट बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ देख लिए हमने, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ देख लिए, उसके बाद उसके सब जो पॉइंट थे डस्टिंग पाउडर देख लिए, उसके बाद इंसफ्लेशन देख लिए, उसके बाद स्नफ देख लिए, उसके बाद डेंटिफ्राइसिस देख लिए, उसके बाद जो थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर का सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ देख लिए, सिंपल पाउडर देख लिए. उसके एग्जाम्पल आपको हर एग्जाम्पल में हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखना मस्ट है. क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. देन कंपाउंड पाउडर है उसकी प्रोसीजर. ओके, थैंक यू.